कमेटी जो है वो बना दी गई है और आइंदा चंद रोज़ में जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। इवन के मरियम नवाज साहबा ने इसमें काबीना से मंजूरी भी ले ली। अच्छा, ये वैसे क्या मुमकिन है कि पंजाब के तमाम स्कूल्स को एकदम से रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के बाद इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो है ये महकमा एजुकेशन ही है, जिसमें ह्यूज जो है वो सेगमेंट जो है इस टाइम वर्किंग में है। ये स्टेप बाय स्टेप जो है हुकूमत प्लान कर रही है इसके बारे में। पहला टारगेट इनका प्राइमरी स्कूल है, अगर इस तरफ ये अचीवमेंट कर जाते हैं तो अगला टारगेट मिडिल और सेकेंडरी लेवल भी। अच्छा देखिए, अगर इसमें मैं थोड़ा सा मतलब अगर हम देखें रीऑर्गेनाइज की बात करिए, आउटसोर्स कर रही है, ये किन को दिए जा रहे हैं? कौन सा प्राइवेट सेक्टर है? क्या किसी स्कूल चेन जो है जो ऑलरेडी सक्सेसफुली अपनी चेन चला रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, या कोई वैसे तंजीम है क्या, किसको दिए जा रहे हैं? इसके लिए अगर हम जायजा लें ना थोड़ा सा पहले का, तो जो पहले 5000 स्कूल उन्होंने दिए थे उनमें से 800 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। अब होता ये है कि जब कोई भी नई हुकूमत आती है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो वो वहाँ एमपी एमएनए के प्रेशर के ऊपर उन्होंने किसी छोटे से गांव में डेरे के ऊपर भी 2-2 स्कूल खोले हुए हैं। और वहाँ प्राइमरी स्कूल एक तरफ लड़कियों का है, एक तरफ प्राइमरी स्कूल जो है लड़कों का है। तो 20-25 बच्चे एक स्कूल में हैं और 20-25 बच्चियां एक स्कूल में हैं, और वो पूरा गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो पॉलिटिकली मैनेज्ड, आप जब इस तरह से स्कूल खोलते हैं कि एरिया को लोकेट किए बगैर के वहाँ तादाद कितनी होगी, तो वहाँ तादाद के थोड़े से इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ आपने डेरे पे स्कूल खोला है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पे असातिज़ा देना। अब ये जो स्कूल देते हैं ना, ये स्कूल ये इन्होंने दिए पहले भी, और अब भी जो मुख्तलिफ किस्म की NGOs हैं, और NGOs जो हैं वो काम इस बेस पे करती हैं, और वो ये करती हैं कि जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो तो उनका प्रॉफिट नहीं है, वो इन्हीं स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कमरे बनाने के नाम पर बाहर से भी फंडिंग करती है। अच्छा, आपको नहीं लगता वैसे इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो जाएगी? टीचर्स का मतलब टीचर्स क्यों सरापा एहतजाज है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे बेहतर हो जाएगी? नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर कैसे होगी जब एक तरफ आपके पास शहर के स्कूलों के अंदर जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए साथीज़ा जो हैं वो एमफिल क्वालिफाइड हैं, वो PhD हैं, वो मास्टर्स हैं, और 2002 से लेके 2018 तक जितनी भर्ती हुई वो, और ज़्यादातर उसमें से नून लीग के दौर में हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने वो मेरिट पर भर्तियाँ की, और उन भर्तियों की वजह से अब स्कूल एजुकेशन के अंदर आपके पास 99% असातिज़ा मास्टर और एमफिल क्वालिफाइड हैं। अब दूसरी तरफ आप जब इन NGOs के और इन प्राइवेट सेक्टर के ठेकेदारों के हवाले करते हैं, और वो करते क्या है कि वो एक स्कूल लेके आगे किसी और को ठेके पे दे देते हैं, तो वो आगे जो बच्चे बच्चियां हायर करते हैं पढ़ाने के लिए, एक तो उनकी कंपल्शन नहीं होती कि उन्होंने कितने माह तक कंटिन्यू करना है, दूसरा वो उन्हें 5000, 6000, 3000, 4000 तनख्वाह देते हैं, तीसरा ये कि वो उनको जब मर्जी तब्दील कर देते हैं, और चौथा ये कि वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में टीचर्स की तादाद ही पूरी नहीं होती, तो किसी तरीके से यहाँ पर टीचर्स की तादाद तो पूरी हो जाएगी। देखिए, बात तो यही है ना कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो पिछले 6 सालों में जिन्होंने मास्टर एमफिल करके बैठे हुए हैं, तो वो रोजगार की तरफ देख रहे हैं। आप एक तरफ आप उनको सारों को निकाल रहे हैं सिस्टम में। क्या फायदा है और टीचर्स को क्या नुकसान? हुकूमत कहती है टीचर्स को नुकसान, जो मौजूदा टीचर्स हैं इनको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या गुनाह है जो बच्चे उन इलाकों में पढ़ते हैं, वो गांव में पढ़ते हैं, कि आप उनको मैट्रिक और FA पास टीचर्स देंगे, और टीचर का भी पता नहीं कि उसने कितने दिन आना है, और फिर बदल जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। ये रोज का वहाँ पे मामूल है। और जो स्कूल पहले दे चुके हैं, आप उस स्टैंडर्ड को तो पहले उसका कोई जुडिशियल सर्वे करा लें। आप उन स्कूलों को देखें, चंद एक स्कूलों के अलावा जो किसी बड़ी अच्छी चेन के पास गए थे, बाकी सारे स्कूलर तो खंडराट का मंजर पेश कर रहे हैं। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। करें तो सरकारी स्कूल में एक आम बच्चे की फीस जो है वो ना होने के बराबर होती है। जब ये स्कूल किसी को भी किसी NGO को दे दिए जाते हैं, प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं, तो तब इनमें बच्चों की फीस कितनी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट, हम जो गवर्नमेंट स्कूलों में फीस लेते हैं ना, हम लेते हैं FTF है हमारा, फरोगे तालीम फंड, वो 20 रुपए होता है महाना, हम उसमें लेते हैं, और गवर्नमेंट उसमें फ्री टेक्स्ट बुक्स भी देती है। ये जो स्कूल इनको दिए जाते हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, प्राइवेट स्कूल उस तरह से फीस नहीं लेते। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो फी बच्चा, बिल्डिंग भी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, फर्नीचर भी दे दिया, और उसके साथ साथ फी बच्चा गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, NGO को या उस प्राइवेट फर्द को जो स्कूल चला रहा होगा, गवर्नमेंट उसको फी बच्चा पैसे देती है। 650 रुपया गवर्नमेंट अभी दे रही है, लेकिन अभी पता चला है कि 1200 रुपया की समरी चली गई हुई है फी बच्चा। तो आप देखेंगे, आपने ना बिल्डिंग का रेंट देना है, जब बिल्डिंग आपको मुफ्त में मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो आप तो उस जगह की हिफाजत भी नहीं करते।
आप एक किराए का घर ले लें, अगर आप वैसे किराया भी नहीं देना, चेक एंड बैलेंस भी होता है इन स्कूल्स पे, चेक एंड बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका कि इतने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट करती है 1-1 साल का, लेकिन वो आज तक जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कोई टर्मिनेट नहीं हुआ। और वहाँ विजिट ऐसे होता है कि वहाँ बता के विजिट किया जाता है, हुकूमत पहले से इन्फॉर्म करती है, फिर विजिट करती है, फिर वो जाली बच्चे भी इनरोल होते हैं उन स्कूलों के अंदर। और हर जो पेफ का ये पार्टनर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हर एक ने अपने अपना स्कूल भी बनाया हुआ है और उसी स्कूल के बच्चे उधर भी शो होते हैं, हुकूमत से पैसे डबल लेते हैं। तो हुकूमत को हमने एक मॉडल दिया था और अभी भी हम हुकूमत को इसी बात के ऊपर कर रहे हैं कि आप इसी मॉडल को ले जाएं। आप अभी जितने अरसे तक आप रेगुलर भर्ती नहीं कर सकते, आप कहते हैं बजट के इश्यूज हैं, पैसों के इश्यूज हैं, आप रेगुलर भर्ती नहीं कर सकते, 1 साल नहीं कर सकते, 2 साल नहीं कर सकते, तो आप यही पैसे जो उनको दे रहे हैं 1200 रुपया, 1200 रुपए की बजाय आप 600 रुपया दें, लेकिन स्कूल काउंसिल को दें। गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे वो स्कूल। ये करोड़ों अरबों रुपए की लोगों ने डोनेट की हुई बिल्डिंग्स हैं, ये जब आप लोगों के हवाले करते हैं तो बिल्डिंग सुबह जाती है। स्कूल काउंसिल, एक मैं बात मुकम्मल कर लूं, एक स्कूल ऐसा है सर जहां पर 1-1, 2-2 टीचर्स हैं और अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो इसमें क्या मजा आएगा? मैं यही कह रहा हूं कि जहां 1-1, 2-2 टीचर हैं, वहां आप गवर्नमेंट जो है वो 1200 की बजाय अगर 600 रुपया स्कूल काउंसिल को दे दे। हर स्कूल में स्कूल काउंसिल बनी हुई है जिसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे भी होते हैं, इलाके की शख्सियात भी होती हैं, असातिज़ा भी होते हैं मुख्तलिफ। उस स्कूल काउंसिल को आप आधे पैसों के अंदर दे दें, आप उन्हें इजाज़त दें कि आप जितनी देर तक रेगुलर भर्ती नहीं होती उतनी देर तक टीचर रख लें, आपका बजट भी आधा लगेगा और आपका वो स्कूल भी आपके कंट्रोल में रहेगा, हुकूमत के कंट्रोल में रहेगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहेगा। और वहाँ पे जब जैसे ही आप भर्तियों की तरफ जाएंगे तब आप स्कूल काउंसिल को वो पैसे ना दें। आप आधे पैसों में आप दावा ये हुकूमत करती है कि हम बजट बचा रहे हैं, लेकिन आप आधे पैसों में ये सारा काम कर सकते हैं अगर स्कूल काउंसिल के मॉडल की तरफ जाएं। वही पैसे आप स्कूल काउंसिल के मॉडल को दे के आप बड़े अच्छे अंदाज में स्कूल चला सकते हैं। तो जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं वो भी तो स्कूलों में नहीं ना आ रहे, ये भी तो एक इशू है। ये बहुत बड़ा मसला है। आपने जिसकी निशानदेही की है, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उसके लिए आप देखें यहाँ से शुरू कर दें। आप जो नए इलाके इस्टेब्लिश हुए हैं, आप सगियाँ वाली साइड से चले जाएं, वाबड़ा टाउन, वलनशिया और ये सारे इलाकों में आप विजिट कर लें, आपको गवर्नमेंट का एक स्कूल नजर नहीं आएगा। तो जब गवर्नमेंट उन इलाकों के अंदर, अब वाबड़ा टाउन से उठ के लोगों ने, इस शहर में तो नहीं, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी के उनको भेजना पढ़ाने के लिए, तो वहाँ फिर जो है वो ये बहुत बड़ी वजह है। फिर लोगों के माशी जो मसाइल हैं उसकी वजह से लोग बच्चों को काम पे